अमित शाह ने उद्धव की सरकार क्यों हिलाई, इसकी पूरी वजह खुद बताई। मोदी से बड़ा बनने की कोशिश न करते तो शिवसेना की सरकार न हिलती। उद्धव के बाद दो नेताओं से हिसाब की तैयारी, संदेश मिलते ही बदले सुर। अमित शाह कुछ घंटे बाद अपने अपमान का सबसे बड़ा बदला चुकाने जा रहे हैं। उन्हें चाणक्य क्यों कहा जाता है, थोड़ी देर बाद साबित होने वाला है। ऐसी कौन सी बात थी जो मोदी को बुरी लग गई, और वो कौन सी शर्त थी जिसे शिवसेना ने ना तोड़ा होता तो आज सब कुछ ठीक होता। अमित शाह का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें वो खुद गिना रहे हैं कि शिवसेना की सरकार क्यों गिरनी चाहिए। वो खुद समझा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने जो धोखा दिया उसका हिसाब होगा। बीजेपी मीटिंग की बात आमतौर पर बाहर नहीं आती है। महाराष्ट्र में बीजेपी खुद के दम पर कभी सरकार नहीं बना पाती, इसलिए कभी शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के कंधे पर हाथ रखना पड़ा। वो वक्त था जब बीजेपी पैर जमा रही थी, लेकिन आज बीजेपी सीधे पैरों में बेड़ियां डाल देती है। पहले वीडियो सुनिए, फिर आपको बताते हैं आने वाले वक्त में दो नेता कौन हैं जिनका हिसाब होना है। करीब 30 महीने पहले बोली गई शाह की ये बात आज हकीकत लगेगी। और इस सरकार की पतन की शुरुआत, इस सरकार के पतन की शुरुआत पुणे महानगर पालिका के परिणामों से होनी चाहिए। और लक्ष्य कभी नीचा मत रखना दोस्तों। मैं सुन रहा था, कोई 100 कह रहा था, कोई 110 कह रहा था, कोई 120 कह रहा था। लक्ष्य नीचा मत रखना। जनता ज्यादा देने के लिए बैठी है, मांगने में कंजूसी मत करना। मैं खुद उस वक्त शिवसेना के साथ जो संवाद हुआ मैंने खुद ने किया है, और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। मुकर गए, सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए। दो पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए। तब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार इस प्रकार की सरकार है जो 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मगर मेरी थोड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इस सरकार के लिए सोच लिया। आज मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है, और तीनों पहिए पंक्चर है जो चलती ही नहीं है। सिर्फ धुआं बाहर निकालती और प्रदूषण बढ़ाती है। इन 3 सालों में उद्धव को कभी नहीं लगा कि उन्हें बीजेपी से रिश्ते ठीक करने चाहिए, बल्कि सरकार हिंदुत्व के खिलाफ गई और नतीजा आज गिरने की स्थिति है। दोस्ती में कभी दगाबाजी हो जाए तो फिर दोस्ती में दरार पक्का है। कौन किसको कब दगा दे गया ये जनता जानती है, लेकिन अमित शाह को मोदी के अपमान का बदला लेना आता है। जिसने भी मोदी को नीचा दिखाया, शाह ने उसका हिसाब पूरा किया। ये बात कोई आज की नहीं है। दरअसल चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे को वोट इसलिए भी मिला क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे। महाराष्ट्र का चुनाव लोकसभा चुनाव के ठीक बाद होता है। 2019 में मोदी दोबारा आए तो जनता ने बीजेपी शिवसेना को दोबारा मौका दिया, लेकिन कहते हैं कई बार बड़ी जीत के बाद इंसान मोह और मद का शिकार हो जाता है, यानी घमंड और लालच का। उद्धव ठाकरे ने सीधे पीएम मोदी को धोखा दिया। सब जानते हैं कि मोदी के कारण ही बीजेपी और उसकी सहयोगी दल फिलहाल सत्ता की चासनी में हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। लोग कहते हैं सरकार बनती ही नहीं अगर अमित शाह चाहते तो। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मोदी शाह ये बताना चाहते थे कि बिना उनके कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कमलनाथ की चलती सरकार को गिराकर शिवराज की सरकार बनी और संदेश दिया कि अब दिल्ली से लेकर भोपाल तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी में 2 ही सेंटर पॉइंट हैं, एक मोदी, दूसरा शाह। बीजेपी से पंगा लेने वालों को बीजेपी ने घेरा है। कुछ एक उदाहरण छोड़ दें तो अमित शाह की चाणक्य नीति फेल नहीं होती है। अब कहा जाने लगा है महाराष्ट्र की हवा बंगाल तक जाएगी। ममता बनर्जी और केजरीवाल शाह की आंखों में खटकते हैं। क्या वो उनका भी कोई तोड़ निकाल पाएंगे? ये वक्त और हमारे दर्शक ही बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।